Let's see another example. A pendulum of length 14 cm oscillates through an angle of 18 degree. Find the length of its path. Now first we'll draw a rough figure. Suppose this is the pendulum tied to a pole. Its length is 14 cm. So pendulum subtends an angle of 18 degree. This is the angle 18 degree. It's moving from point A to B. We have to find the length of its path. This will be the path that it travels. So this will be the arc length. But we have the formula for arc length. S is equal to r theta. Here r will be 14 cm because we have the length of pendulum, that is 14 cm. So r will be 14 cm, and we have theta is equal to 18 degrees. Now theta should always be in radian. We'll convert it first. 18 into pi by 180. 18 ones are 18 tens. So our theta will be pi by 180, pi by 10 radian. Theta will be pi by 10 radian. Now we have to find the length of arc. Length of arc is S is equal to r theta. R over here is 14 into theta is pi by 10. We'll put the value of pi as 22 upon 7 into 10. 7 ones are 7 twos are 14. 2 into 22 is 44 upon 10, which will be equal to 4.4 centimeter. Which will be equal to 4.4 centimeter. So length of the path will be 4.4 centimeter. Let's see another example. OPQ is the sector of the circle having center at O and radius 15 centimeter. If measure of angle POQ is 30 degree, find the area enclosed by arc PQ and chord PQ. Now first we'll draw a circle. Okay, its center is given O. We have to draw a sector OPQ. This is OPQ, a sector. Okay, now we have given a radius 15 centimeter. Angle given is POQ 30 degrees. Okay, we have to find the area enclosed by arc PQ. Which is the arc PQ? This one. And chord PQ. PQ chord तो है नहीं, हमको यहाँ पे बनानी पड़ेगी chord PQ. Area enclosed by the arc and chord. मतलब इस दोनों के बीच की ये जो एरिया है ये हमको फाइंड करनी है. तो कैसे फाइंड करेंगे? ये हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर POQ. इसमें से हमको जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा POQ ये माइनस कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगी. क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ. अब हम पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा. 1/2 r स्क्वायर थीटा. अब थीटा हमारा है 30 डिग्री, उसको कन्वर्ट करना है. थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, उसको कन्वर्ट करेंगे 30 इंटू पाई बाय 180.
ये होगा 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 6। थीटा आया हमारा π/6 रेडियन, π/6 रेडियन। आर हमारा दिया हुआ है 15 इंटू 15, आर स्क्वायर है इसके लिए 15 इंटू 15। थीटा है हमारा π/6। Keep it as it is, don't simplify much. 15 into 15 is 225, pi upon 2 6 12। ठीक है, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास यहाँ बेस तो है, बेस कितना है हमारा 15 डिग्री, पर हमारे पास हाइट नहीं है। ये हमारा है ट्राइंगल OPQ, ये हमारा है 30 डिग्रीज, हमारे पास हाइट नहीं है तो हम हाइट बनाएंगे उसमें, ये रहेगी हमारी 15। अब हम याद करेंगे फॉर्मूला, साइड अपोजिट टू 30 और साइड अपोजिट टू 60, 30 60 90। ये थ्योरम हमने पढ़ा होगा, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंगल, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज ऑलवेज हाफ ऑफ द बेस। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो PR है, PR ये हाइट हम लोगों ने कंसिडर की, PR क्या है 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है, तो ये क्या आएगी 1/2 ऑफ बेस। बेस कितना है हमारा 15, सो हमारी हाइट जो रहेगी वो रहेगी 15/2, जो हाइट आएगी हमारी वो रहेगी 15/2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस रहेगा हमारा 15 और हाइट हमारी क्या आई 15/2। कैसे आई, साइड अपोजिट टू 30 इज 1/2 ऑफ बेस। सिमिलरली अगर हम लोग 60 डिग्री लेंगे तो 60 की अपोजिट साइड जो OR रहेगी वो क्या रहेगी √3/2 टाइम्स बेस, √3/2 टाइम्स बेस। पर हमको सिर्फ 30 की अपोजिट वाली, क्योंकि कॉर्ड हमको PQ चाहिए। 15 इंटू 15 इज 225 अपॉन 2 2 ज़ा 4। सो हमारी जो रिक्वायर्ड एरिया है, एरिया एनक्लोज्ड बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ, ये क्या रहेगी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर हमारी कितनी है 225 पाई अपॉन 12 माइनस 225/4 विच इज़ इक्वल टू, अब हम दोनों में से 225/पाई कॉमन ले लेंगे, 225/4 कॉमन लिया, 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 4 हमने बाहर डाला है तो अंदर क्या बचेगा 3, π/3 माइनस ये पूरा टर्म बाहर गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा है तो हम क्या लिखेंगे 1। सो हमारी रिक्वायर्ड एरिया क्या रहेगी 225 π/4 ब्रैकेट में π/3 माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, let's start with find the degree and radian measure of interior and exterior angle of regular, pentagon and hexagon. The word regular means ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे एंगल्स इक्वल हो। सपोज दिस इज़ अ पेंटागन, इसके जो सारे एंगल्स रहेंगे पेंटागन जिसमें 5 एंगल्स रहेंगे, 5 के 5 एंगल्स इक्वल रहेंगे।
मतलब सपोज़ अगर हम लोगों ने x डिग्री कंसिडर किया एक एंगल, तो बाकी सारे भी कितने आएंगे, x डिग्री. नाउ वी नो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो हम सारे एंगल्स की सम लेंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स. 5 एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो 5x इज इक्वल टू 360 डिग्री. x की वैल्यू क्या आएगी, 360 अपॉन 5. 5 के लेवल में 5 7 ज़ा 35, 10 बचेगा, 5 2 ज़ा 10. ये आएगा हमारा 72 डिग्री. अब जो एंगल है एक्सटीरियर भी फाइंड करना है हमारे, इंटीरियर भी फाइंड. जो एक्सटीरियर एंगल रहता है तो सम ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल हमेशा 180 डिग्री रहती है. सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो हमको क्या करना है, इंटीरियर एंगल कितना आया हमारा 72 प्लस एक्सटीरियर हमको फाइंड करना है, विच इज़ इक्वल टू 180 माइनस 72. 180 माइनस 72, 0 में से 2 गया, 8 कट 7, 10 में से 2 गया 8, 0 1 108 डिग्री. सो हमारा आंसर है 72 डिग्री और 180. अब हमको बोला है कि इसको डिग्री में, डिग्री और रेडियन दोनों में मेजर करना. तो 72 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से. 72 इंटू पाई बाय 180 ये कन्वर्ट होगा रेडियन में. 72 और 180 6 के लेवल में आते हैं. नहीं जमता है तो 2 से स्टार्ट करो. 2 3 ज़ा 6, 12 आएगा. 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 0. अब 9 और 36 9 के टेबल में आते हैं. 9 4 ज़ा 36, 9 10 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. सो आंसर आया हमारा 2 पाई बाय 5 रेडियन. 2 पाई बाय 5 रेडियन. सिमिलरली 108 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में. फिर से 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 0. 90 और 54 9 के टेबल में आते हैं. 9 6 ज़ा 54, 9 10 ज़ा 90, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10. सो आंसर आएगा हमारा 3 पाई बाय 5 रेडियन. सो इंटीरियर एंगल 72 डिग्री और 2 पाई बाय 5 रेडियन, और एक्सटीरियर एंगल रहेगा 108 और 3 पाई बाय 5 रेडियन. अब पेंटागन में 5 एंगल्स रहते हैं. सिमिलरली हेक्सागन में कितने रहेंगे, 6 एंगल्स. 6 एंगल रहेंगे. तो हमको क्या करना है, सिर्फ एक यहाँ पे एक x ऐड करना है. तो ये क्या हो जाएगा 6x. ये कितना हो जाएगा 6x. 6x को हमें डिवाइड करना है. 6x इज इक्वल टू 360. सो x आएगा हमारा 360 अपॉन 6. 6 6 ज़ा 36 आता है. ये आएगा 60 डिग्री. 60 डिग्री इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180. सो 180 में से माइनस 60 डिग्री करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारा 120 डिग्री. कन्वर्ट करना है 60 डिग्री इसको रेडियन में, मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से. 0 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 3 ज़ा 18. ये आ गया पाई बाय 3 रेडियन. सिमिलरली 120 को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से. 0 0 कैंसिल, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18. ये आएगा हमारा 2 पाई बाय 3 रेडियन.
जब भी रेगुलर का नाम आए, अगर इसके बाद भी सेप्टेगॉन आया, इट हैज़ 7 साइड्स, तो हम क्या लेंगे 7x इज इक्वल टू 360। ऑक्टेगॉन आया, इट हैज़ 8 इक्वल एंगल्स, सो ऑक्टेगॉन को हम लेंगे 8x इज इक्वल टू 360।